कोल्हापुर का खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार होता है, तो इसलिए आज मैं आपके साथ कोल्हापुर की फ़ेमस वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वेज कोल्हापुरी महाराष्ट्र की बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार होती है। इस रेसिपी को महाराष्ट्रियन बहुत ही शौक से खाते हैं और बनाते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी ना सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि ये बहुत ही स्पाइसी भी होती है और कोल्हापुर में तीखी लाल मिर्च की खेती की जाती है, इसलिए यहाँ इस सब्जी को वेज कोल्हापुरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वेज कोल्हापुरी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो वेज कोल्हापुरी की सब्जी बनाने के लिए इसमें जो स्पेशल मसाला डलता है वो मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम 3 से 4 डालेंगे तेज पत्ते, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 हरी इलायची, 4 से 5 डालेंगे इसमें हम लौंग और 8 से 10 डालेंगे हम इसमें काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 4 साबुत लाल मिर्च, तो यहाँ मैं तीखी वाली मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके बदले कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम खसखस और इसमें 2 चम्मच डालेंगे हम सूखा नारियल। अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी के लिए ये मसाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी में इसी मसाले से टेस्ट आता है। तो इस मसाले को तकरीबन हम 1 मिनट के लिए धीमी आँच पर अच्छे से चलाते हुए सेंक लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब इसे ठंडा करके हमें पीसना है। तो इसको हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसे हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें भीगी हुई 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से इस सब्ज़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इसमें हम पानी डालेंगे तो इसे हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए आपको अगर पानी थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कोल्हापुरी की सब्ज़ी के लिए स्पेशल जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जियों को अच्छे से सौटे करना है। तो यहाँ मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे गोभी। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम फूल गोभी लिए है, जिसको मैंने हाफ बॉयल कर लिया था। फूल गोभी डालकर अब इसे तेज़ आँच पर तकरीबन हमें 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करना है। आप चाहें तो गोभी को बिना बॉयल किए भी बना सकते हैं। बॉयल करने का कारण सिर्फ़ इतना ही है कि जब गोभी को हम उबालते हैं तो उसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ मैंने गोभी को हाफ़ बॉयल किया है। तो यहाँ देखिए हमारी गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम गोभी को निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम गाजर और बीन्स फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम गाजर लिया है, जिसको डाइस में कट किया है, और मैंने यहाँ 100 ग्राम ही बीन्स लिए, जिसको मैंने थोड़ा लंबा-लंबा काटा है। अब इन्हें भी हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें सौटे करना है। वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी बनाने के लिए आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद की कोई सी भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जो आप सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। कोई भी सब्ज़ी आप इसमें अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। सभी सब्ज़ियों को बस आपको इसी तरह से हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करना है। तो यहाँ देखिए हमारे गाजर और बीन्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच तेल फिर से डालेंगे और तेल डालकर उसे अच्छे से गरम करेंगे। अब इसमें हम 2 प्याज़, जिसको हमने क्यूब्स में कट करके उसके शेल्स अलग कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ की प्याज़ ली थी और एक बड़ी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, जिसको मैंने छोटे-छोटे डाइस में कट किया है। तो बस इन्हें भी हमें हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ही अच्छे से सौटे करना है। सौटे करने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो सब्जियों को बॉयल करके भी बना सकते हैं, मगर बॉयल करके सब्जियों का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि ये सौटे करने से सब्जियों का टेस्ट आता है, और सब्जियाँ जल्दी घुटती भी नहीं है, वरना बॉयल की हुई सब्जियाँ बहुत जल्दी से घुट जाती हैं। तो यहाँ प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच तेल और डालेंगे और उसमें अब हम 200 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने पनीर को क्यूब्स में कट किया है। अब इन्हें भी हमें हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करना है। आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, मगर सब्जियों को सौटे करने से सब्जियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए हमारी सभी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने उसी पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड की जगह सरसों का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही भुनने लगेगा, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज़। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया है। प्याज़ डालकर हमें प्याज़ को अच्छे से
भूनना है तो इसे भूनने में तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। तो जब तक हमें प्याज के अंदर से अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो यहाँ देखिए ये हल्का सुनहरा हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है जब तक कि इसके अंदर से इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। इस सब्जी में हल्दी का कम यूज़ होता है। और 2 चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा पानी ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। और इस मसाले को हम फटाफट से मिला लेंगे। इसे हमें ऐसे छोड़ना नहीं है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। जैसे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें हम डालेंगे हमारा जो हमने कोल्हापुरी मसाला बनाया था वही मसाले का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और जार को हल्का सा खंगाल कर इसके अंदर पानी थोड़ा-सा डाल देंगे और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो इसे पकाने के लिए हम इसे ढककर पकाएँगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तो ये 5 से 7 मिनट बाद तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसके अंदर से बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। तो अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर की फ्रेश प्यूरी तैयार करके रखी है और वही हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमें टमाटर को भी अच्छे से पकाना है। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर हमें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो इसे अब हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल चुका है और अच्छी तरह से भुन भी चुका है। तो बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों को हम 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भरकर काजू का पेस्ट डाला है। काजू का पेस्ट डालने से इस ग्रेवी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आता है। तो आप काजू का पेस्ट भी ज़रूर डालें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ मैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे हम कस्तूरी मेथी। तो हम कस्तूरी मेथी को हाथ से अच्छी तरह क्रश करके हुए डालेंगे। तो यहाँ मैंने भुनी हुई कस्तूरी मेथी ली थी। अब इस पे हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा यहाँ वेज कोल्हापुरी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और वैसे तो कोल्हापुरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है मगर मैंने यहाँ पर इसे मीडियम स्पाइसी रखा है ताकि बच्चे भी इसे आसानी से खा सकें। आप चाहें तो आप स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने साबुत लाल मिर्च का यूज़ किया था वहाँ आप 4 की जगह और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यह मसाला रेडी है। तो अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला रेडी है। तो अब हम इसमें जो फ्राई की हुई सारी सब्जियां हैं वो सभी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब्जियों के साथ मैं यहाँ पर मटर भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया इसीलिए मैंने उसको सौटे नहीं किया था। तो यहाँ मैंने करीबन 100 ग्राम मटर लिए जो मैंने फ्रोज़न यूज़ किया। अगर आप फ्रेश मटर लें तो उसको आप अच्छे से पहले सौटे कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। अब इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें हमें अच्छे से पहले पकाना है ताकि ये हमारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाएँ। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी डाला है। आप पानी चाहे तो कम या थोड़ा और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसी भी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। तो बस इसे अच्छे से पानी को मिक्स करेंगे और इसे अब हम ढक्कन लगाकर कम से कम 7-8 मिनट के लिए या फिर जब तक कि ये अच्छे से सारी सब्जियाँ कुक ना हो जाए तब तक के लिए इसे पकाएँगे। तो यहाँ देखिए हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ मैंने 1 नींबू का रस डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी यहाँ पर वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। आप इस सब्ज़ी को गरमा-गरम पूरी, पराठा, चपाती या फिर किसी भी तरह के नान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। जब आप इसे एक बार बनाएँगे तो इसे बार-बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे
और इस सब्ज़ी को मैं तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वेज कोल्हापुरी की सब्ज़ी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।